नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में नकली शराब का पर्दाफाश, आरोपी फरार। गोवर्धन विलास में आबकारी नियमों की उड़ रही धज्जियां, शराब व्यापारियों में आक्रोश। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर ने ली समीक्षा बैठक, लापरवाह अधिकारियों को किया हाथों हाथ एपीओ। और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू, देश विदेश के विशेषज्ञों ने लिया भाग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन विलास में नकली शराब के भंडाफोड़ की। उदयपुर शहर की डीएसटी और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लेक गार्डन स्थित एक फ्लैट से हरियाणा निर्मित 17 बोतलें महंगी अवैध शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही मौके से महंगे ब्रांड की नकली लेबल और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चिराग नाचानी और उसकी बहन हर्षा नाचानी को आरोपी बनाया है। हालांकि कार्रवाई से पहले ही दोनों भाई बहन वहां से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चिराग लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है और उसने भारी मुनाफा कमाने के लिए महंगी शराब की बोतलों में नकली शराब भरकर उन पर जानी मानी ब्रांड के नकली लेबल चिपका दिए। पुलिस का कहना है कि फ्लैट से बरामद शराब हरियाणा से निर्मित है और इसकी सप्लाई को लेकर भी जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह लेबल और स्टिकर कहां से इसके पास आए हैं, क्योंकि आबकारी से भी कई लेबल और स्टिकर चोरी होने की अपुष्ट सूचनाएं सामने आ रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित राजस्थान हॉस्पिटल के पास शराब की नई दुकान खोलने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय शराब व्यापारियों ने आबकारी आयुक्त से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारियों ने आरोप लगा कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से एक अतिरिक्त दुकान आवंटित की गई है। आबकारी नियमों के मुताबिक एक क्लस्टर में अधिकतम 3 दुकानें आवंटित की जा सकती है। इसके बावजूद अधिकारियों ने चौथी दुकान को मंजूरी दे दी, जिससे अन्य व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि पल पल राजस्थान न्यूज ने इस अवैध दुकान निर्माण को लेकर पहले भी कई बार खबरें प्रमुखता से प्रसारित की थी। खबर के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रसूखदार व्यक्ति ने काम बंद नहीं किया और करीब 4000 वर्ग फीट में दुकान का निर्माण कर डाला। व्यापारियों का कहना है कि नई दुकान खुलने से उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि इस अवैध दुकान को तुरंत सील कर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है या फिर रसूख और मिलीभगत के आगे कानून एक बार फिर हार जाएगा। नमस्कार। आबकारी विभाग, जो कि राजस्थान सरकार की सबसे दुधारू गायों में से एक, उस आबकारी विभाग का एक बहुत अहम हिस्सा दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ से, और मेवाड़ में सबसे ज़्यादा सरकार की मदद करने वाले सपोर्ट सिस्टम को हमेशा अपने मजबूत कंधों पर लेने वाला कलाल समाज और सुहालका समाज अभी संज्ञान में आया है कि हमारे समाजजनों के क्लस्टर्स को ओवररूल कर कर उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को जंप कराकर किसी और क्लस्टर के अनुज्ञाधारियों को इन क्लस्टरों में जगह दी जा रही है, जहां पर बिना परमिशन निर्माण किया जा रहा है। दुकानों को बिना न्याय संगत अधिकारों के इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा रहा है। 105 नंबर क्लस्टर में ऐसा हुआ और हमारे सुहालका समाजजन और कई प्रतिनिधि अनुज्ञाधारी आज यहाँ आबकारी विभाग में आकर डीओ दैया जी से मिले हैं। उन्हें इस संपूर्ण घटना की बाबत जानकारी प्रदान की, तो उन्होंने माना भी है कि एक बार हमने ये लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया था, पर सामने वाला जो अनुज्ञाधारी है वो हाई कोर्ट जाकर कुछ मोहलत लेकर आ गए हैं। वो मोहलत के पश्चात भी आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाजजनों ने सभी विभागीय अधिकारियों से दरख्वास्त की है। समाज के किसी भी अनुज्ञाधारी के साथ किसी तरह की अनहोनी या अन्याय प्रिय किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाए, क्योंकि राजस्थान के बाहर के व्यापारियों का भी स्वागत है
वो अपने प्लेग्राउंड में खेले, किसी और की घर में घुसकर उनकी मानसिक शांति को, उनके व्यापार को तहस नहस करने की साजिश को किसी भी तरह से सुहार का समाज सफल नहीं होने देगा। हम हमारे समाज के व्यापारियों के साथ सदैव खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ऐसा अधिकारियों को भी चेता गया है और कानूनी रूप से सभी चर्चाएं की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर कार्य न्याय संगत और विधि सम्मत होगा। कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर आगे बढ़ा जाएगा और अनुज्ञाधारियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उनके व्यवसाय में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ऐसी विभाग द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है। नहीं तो युवाओं के साथ और समाजजनों के साथ में धरना प्रदर्शन कर विभाग की ऐसी कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर के विद्युत अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग और लगातार मिल रही जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री ने 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और आमजन को संतोषजनक जवाब भी नहीं देते। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री ने अपने स्टाफ से खेमली के कनिष्ठ अभियंता चंद्रप्रकाश मेघवाल को कॉल करवाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं करने पर उन्हें तत्काल एपीओ करने के भी निर्देश दिए हैं। यह आदेश अधीक्षण अभियंता RK मीणा द्वारा मौके पर ही जारी कर दिए गए। इस तरह शहर द्वितीय सब डिवीजन के अधिशासी अभियंता के बार बार मेडिकल अवकाश पर रहने को अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें भी पद से हटाकर उनकी जगह नया अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अवैध विद्युत कनेक्शनों और उच्च फीडर लॉस को लेकर भी गंभीरता दिखाई दी। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन द्वारा खांजीपुर क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों की शिकायत पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए फीडर इंचार्ज को बदलने के आदेश दिए और विशेष अभियान चलाकर 2 माह में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और जन शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित विधायक, जिला प्रमुख, विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये आपके कोई जेईएन हो, उनको बोल दे, कोई भी फोन नहीं उठाएगा और हमारे पास अगर शिकायत आएगी तो उसका सीधा टर्मिनेशन करेंगे। आपको गवर्नमेंट ने फोन दे रखा है, किसने दे रखा है भाई? उठाएंगे क्यों नहीं? नहीं उठा रहे, बिजी हो आप मैसेज डाल दो, रिप्लाई करो, वापस कॉल बैक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, फेड में लगा दो, फेड में लगते हो तो फिर आपको नींद भी खराब करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सोगे, यहाँ जनता परेशान हो रही है, ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं जो नहीं उठाते फोन तो उनको आप कहीं दूसरी जगह करो। देखिए, ये 19 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें ईडी की कार्रवाई हुई है और उसका प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर में जो करीब 5 टीमें लगाई है। अब इसमें कहीं न कहीं लिप्तता उनकी पाई गई है और उसमें उनका भी कुछ अंशदान था, तो उसकी जांच हो रही है। अगर वो दोषी होंगे जांच में तो कार्रवाई होगी, दोषी नहीं होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अब ये कोई भी किसी तरह की लिप्तता पाए जाने पर उसका कार्रवाई किया जाना, वहां पर ईडी का आकर के और जांच करना एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई उसमें वहां उनसे संबंधित कागजातों में वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है, और नहीं कार्रवाई होती है निश्चित रूप से तो वो एक जांच है, वो तो जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी की साजिश बताया। देखिए, अब ये तो साजिश बताना उनका काम है, लेकिन अगर दोष पाया जाता है और लिप्तता पाई जाती है तो जांच करना, एक निष्पक्ष जांच करना विभाग का है। सरकार भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह के सवाल उठाए, सरकार को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन जल को लेकर अधिकारियों पर देखिए, जल जो भी हमारे सवाल हैं वहां पर टेंडर कर रखे हैं और जो टेंडर हो रखे हैं उनको फाइनल किया जाना है। पिछली सरकार के अकर्मण्यता की वजह से वो टेंडर समय पर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को समय पर जो जल जीवन मिशन का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार अब प्रयास कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके और जल जीवन मिशन की जो 2025 में जिसकी समाप्त हो रहा था उसको 2028 तक बढ़वाया है। अब उनका टेंडर होगा, प्रक्रिया होगी, अप्रूव होगा, निश्चित रूप से वहाँ काम होगा और वहाँ के उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध हो पाएगा। देखिए, अधिकतर कुछ समस्याएं आई है कि कुछ मैक्सिमम बड़ी समस्याएं नहीं आई, लेकिन कई जगह पर
लापरवाहियां सामने आई है, तो ऐसे किसी जयन ने फोन नहीं उठाया, उसको हमने वहां से एपीओ करने का निर्देश दिया है। कहीं पर कोई कोताही बरत रहा है और फोन नहीं उठाता है, ऐसे अभियंताओं को हम निर्देश दिए हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करेंगे और उनका निश्चित रूप से ये हर नोटिस करेंगे स्टडी के माध्यम से कि अच्छे काम करने वाले अभियंताओं को हम पुरस्कृत भी करें और जो काम के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको दंडित भी किया जाएगा। अब वो जो भी यहाँ पे शिकायत मिली है और जो जिसको कॉल किया उसके बाद भी फोन नहीं उठाया, उसको हमने एपीओ करने की निर्देश दिया। देखिए, उसको जब फोन नहीं उठाने की वजह से एपीओ कर दिया गया है। बाकी भी अगर हम मेरे ऑफिस से यहाँ जो ऊर्जा विभाग से मेरे यहाँ टीए आए हुए हैं उनको कहा है कि हमारे यहाँ से रेंडमली फोन हो जाए। अगर इस तरह के जेएनआईएन फोन नहीं उठाते, एक्शन फोन नहीं उठाते, और हमारे यहाँ से ऑफिस से भी ये निरंतर फोन करेंगे हम। अगर ऐसे अभियंता फोन नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बेवजह जो शटडाउन जो कर दिया जाता है, अचानक कर देते हैं, उससे कई इसके लिए कहा है मैंने कि बिना जेएन की परमिशन के कोई शटडाउन नहीं दिया जाएगा। कहीं भी अगर शटडाउन दिया जाता है तो पहले जेएन से प्रायर परमिशन लेते हुए और उसकी आवश्यकता को देखते हुए दिया जाएगा, और वरना उसका शटडाउन बार बार देने की जो स्वभाव है उस पर रोक लगाई जाएगी। अभी कुछ समस्या आ रही है, उसमें पदों को कमी पता गया कि काम नहीं हो रही, जैसे कोई मीटर बदलाव के लिए आ रहे हैं। देखिए, जहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहां पर हमने कहा है कि वहाँ अतिरिक्त हमारे पास संविदा पे चाहे वो जीएसएस देने हैं तो हम आउटसोर्स कर लें, कहाँ पे कमी है तो हम एफआरटी लगा लें, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से जनता की सुविधाओं में बाधा है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए अभियंताओं को, चीफ इंजीनियर को, हमारे तकनीकी निदेशक को, सबको निर्देश दिए हमने कि वहां जहां जहां भी हमें अतिरिक्त अगर एफआरटी लगानी हो तो भी लगाएंगे, अतिरिक्त हमें वहां जीएसएस को अगर आउटसोर्स करना है तो भी करेंगे, लेकिन जो लाइन पर मेंटेनेंस होना है वो बराबर हो। वहां अगर मैन पावर की कमी की वजह से किसी भी प्रकार की इस आने वाली गर्मी में समस्या नहीं हो, इसको दुरुस्त रखें, ये निर्देश दिए। देखिए, आने वाली जो हमारा गर्मी का सीजन है और इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिकतम आवश्यकताएं गर्मी की सीजन में बिजली की जरूरत होती है, और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम बिजली के महकमे की जो भी समस्याएं हैं उनको एक बार स्टडी करें। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उनका जो आह्वान है कि हम बिना ट्रिपिंग के लाइट दें, इसके लिए आज मैंने यहाँ पर आकर के और हमारा जो उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, सलूमर हो, सभी हमारे यहाँ से जुड़े हुए अभियंताओं की बैठक ली है, जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है, जनप्रतिनिधियों से सुझाव आए हैं और उन सुझावों को कैसे क्रियान्वित करें उस पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ के जो, चाहे वो हमारे प्रसारण तंत्र के विकास के लिए 400 केवी का जो हमारा बहुत प्रतीक्षित जो जीएसएस था, वो उसके ऑर्डर दे दिए हैं, अतिशीघ्र उसका काम चालू होगा और 2027 से पहले पहले उसको चालू करने का जो लक्ष्य रखा है उसके निमित्त भी हमने बात की है। करीबन यहाँ 6-7 नए 220 के 132 के जीएसएस हैं, वो नए बनेंगे, उनके ऊपर भी निर्देश दिए हैं। कई ऐसे प्रसारण के जीएसएस हैं जिनको हमें क्षमता बढ़ाना है, और ये सब काम होगा तो आने वाले समय में जो बिजली की कमी की वजह से, जो प्रसारण तंत्र की कमी की वजह से जो लाइट की सही मात्रा में मिल नहीं पाती है, उसके उपलब्धता बढ़ेगी और उसके माध्यम से जो बार बार बिजली जाने का और ओवरलोड होने का जो शिकायत मिलती है उन पर राहत मिलेगी। हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम हमारे प्रसारण तंत्र को मजबूत करें और हमारा जो डिस्कॉम का सिस्टम है वितरण का, अजमेर डिस्कॉम के जो भी हमारे अभियंता है उनको निर्देश दिए कि जीएसएस की क्षमता बढ़ाएं और हर जीएसएस पर हम बिजली के लिए हमारे किसानों को 2 ब्लॉक में बिजली दे पाए, उस तरह की क्षमता हमारे जीएसएस पर हो। तो मैंने यहाँ पे स्टडी किया है, लगभग सभी जीएसएस पर हम 2 ब्लॉक में बिजली यहाँ दे पा रहे हैं किसानों को, और दिन में बिजली दे पा रहे हैं। उसका जो मुख्यमंत्री जी का जो हमारा आह्वान है कि हमारे किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उसमें काफी बड़ी सफलता हमने इस 1.25 साल और 1.5 साल के कार्यकाल में पूरी कर ली है। आने वाली गर्मी में बिना ट्रिपिंग के लाइट मिले, निर्बाध लाइट अच्छी उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी निमित्त इस बैठक में आज सभी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। हमारे जो
सौभाग्य योजना के कनेक्शन थे, उनकी भी हमने एक योजना बना करके केंद्र को भेजी थी, उसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। तो अतिशीघ्र उनका भी हम कनेक्शनों को भी जो वंचित हैं TFC क्षेत्र में जुम्बा योजना के माध्यम से उनका भी कनेक्शन चालू करेंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसे वंचित उपभोक्ताओं को भी हम लाइट उपलब्ध करा सकें। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अब भी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक C सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है।
तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग सेंटर, एमडी हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। They value the trust that the parents and the students have placed in Nirja Modi School. I think that trust, that fuels my enthusiasm. So how do you ensure a balanced approach between academics and extracurricular activities? So when we're talking about the 360-degree development or the holistic development, I believe the academics and the co-curriculars will go hand in hand. So at Nirja Modi School, what we do, we integrate the arts, the sports, the dance, the music and the leadership programs without compromising on the academics. Here, we want our children to explore, to evolve and to excel. And I think this is the reason why this year our students have outperformed in various fields, demonstrating a perfect balance. नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और एकेडमिक ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स एंड सिग्लोग्राफी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BP शर्मा रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर BR मणि और SK भट्ट ने शिरकत की। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवत ने बताया कि इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में भारत समेत कई देशों के मुद्रा शास्त्र, मुद्रिका शास्त्र विशेषज्ञ अपने शोध पत्र और अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्राचीन मुद्राओं और मुद्रिकाओं की एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें दुर्लभ सिक्कों और मोहरों का संग्रह आमजन और शोधार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।
यह कॉन्फ्रेंस इतिहास प्रेमियों एवं शोधार्थियों और संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनूठा अवसर है जो भारतीय विरासत की समृद्ध परंपरा को जानने और समझने के माध्यम बन रहा है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की साधारण बैठक मंगलवार को यूडीए के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी ने की, जबकि जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी बैठक में भाग लिया। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बैठक में यूडीए की अब तक की गतिविधियों एवं चल रहे विकास कार्यों और आगामी प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स और वित्तीय प्रावधानों की बिंदुवार जानकारी दी। बैठक में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, ओएसडी जितेंद्र ओझा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर के समग्र विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सुझाव और प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जी सर, जो इस वित्तीय वर्ष में जो हमने मेजर प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसमें सबसे पहले तो जो गलीचा तिराहा है उसकी री इंजीनियरिंग कार्य लिया है। काफ़ी समय से वहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोगों के आकाशीय मृत्यु की सूचना आती रहती है वहाँ से, तो उसको लेते हम री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी। उसमें या तो एलिवेटेड रोड हम उसको ओवरब्रिज निकालेंगे या फिर उसको बड़ा सर्कुलर एक शहर के एंट्री के रूप में उसको डेवलप करेंगे ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो। उसको एक नंबर 1 कार्य उसको लिया। इसके अलावा एक यहाँ पे शहर में प्रतापनगर से बलीचा के बीच स्टेट हाईवे 32 पर अटलांटा ब्रिज है, क्योंकि रोड पूरा चौड़ा हो चुका है। अटलांटा ब्रिज अभी भी काफ़ी एक सकड़ा ऐसे बॉटलनेक बनती है, उसको हम टेकअप कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा नवरत्न कॉम्प्लेक्स जो कि हाई राइज अपार्टमेंट्स वाला एरिया है, तो उसमें सीवरेज लाइन नेटवर्क बिछाने का कार्य इस बार चालू किया जाएगा, तो उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा जो प्रतापनगर से बलीचा मुख्य मार्ग है उस पर आयड़ ब्रिज है, तो आयड़ ब्रिज है वो भी अगर अनदर एक बॉटलनेक है तो उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में जो हमारे पुराने रेलवे ब्रिजेस हैं, तो पिछले 1 वर्ष से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लगातार रेलवे से हमने वार्ता की है, सर्वे इत्यादि करा के रेलवे के ब्रिजेस जो हैं रेलवे के माध्यम से उनको चौड़ा करने का कार्य, जो ब्रिजेस बहुत कमज़ोर हो चुके हैं उनको सही करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें नोखा, उदयपुर शहर के ब्रिजेस और बलीचापुर से प्रतापनगर के पीछे के जो ब्रिजेस हैं उन सबको हम ले रहे हैं। साथ में उमरडा के अंदर भी जो उमरडा का रेलवे स्टेशन बना है उसके आगे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जाने के रास्ते काफ़ी छोटे हैं, तो उनको देखते हुए आरओबी वहाँ निर्माण का प्रस्तावित किया है। इसके अलावा जैसा मैडम ने बताया, रामगिरी पहाड़ी पे बड़गांव में उदयपुर, चूँकि उदयपुर में नए टूरिज्म हब बनाने की भी कोशिश उदयपुर विकास प्राधिकरण की है, तो उसके अंतर्गत हम लोग रामगिरी पहाड़ी बड़गांव में भी डीपीआर अभी हमारी जारी है, उसमें हम उसको एक नए एडवेंचर जोन के रूप में तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राधिकरण में कई वर्षों से लास्ट हमारी अम्बेरी ऑक्शन हुई थी, अम्बेरी में लॉटरी निकली थी, तो प्राधिकरण की तरफ से इस बार कलड़वास, नोहरा और साउथ एक्सटेंशन ब्लॉक A इन 3 की लॉटरी एवं ऑक्शन की जाएगी। जल्दी आपको कलड़वास की भी हमारी तरफ से लॉटरी देखी जाएगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अंदर भी है कि इस बार लॉटरी की जानी है। और इसके साथ ही जो आपका रानी रोड है, रानी रोड के अंदर आपने देखा होगा रानी रोड में बीच में प्लांटेशन करके ट्रायल किया गया था, जो उदयपुर चैप्टर ऑफ आर्किटेक्ट्स के थ्रू किया गया था। तो उसको एक मॉडल बनाते हुए पूरे रानी रोड को एक सेम तरीके से करेंगे ताकि वो टूरिस्ट हब के रूप में निखर कर आए, और उसके जो साइड में जो पहाड़ियाँ उनको वन विभाग के साथ मिलकर उसको प्लांटेशन लेना है। साथ में जैसे मैम ने बताया कि जो भोरा गणेश जी मंदिर है, जो कि हमारा प्राचीन मंदिर है, उसके पास में एक पार्किंग का निर्माण करना है ताकि वह कंजेशन को हम कम कर सकें। इसके अलावा सड़क निर्माण में लगभग हमने 99 करोड़ रुपए कुछ नामजद सड़कें ली हैं। हमारा मेजर फोकस इस बार अम्बेरी योजना पर है कि अम्बेरी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ लगातार विकास हो रहा है और वहाँ लोगों के आने जाने के रास्ते थोड़े अच्छे से करें, और 100 फीट 80 फीट रोड को हम बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो उसको हमने पूरा लिया है। इसके अलावा मेगा आवास योजना से NH 27 जो हमारा वाड़ा डिकली का हमारा NH है और हमारा प्रतापनगर दिवाली रोड है, इनके बीच में एक इंटरेस्ट 100 फीट का रोड, और साथ में रकमपुरा तालाब, लखावली तालाब, जो सारे तालाब आते हैं इन सबको हमने लिया है। तो ये सारे योजनाओं को हमने मेजरली लिया है। और एक अच्छी बात यह है कि जो आप सभी जो लंबे समय से पत्रकार बंधु भी चाह रहे थे कि जो नेहरू गार्डन जो हमारा ओपन नहीं हो पा रहा था, उसमें भी निर्णय लिया गया है कि उसको जल्द से जल्द उसको हमने तैयार कर लिया है और उसको नेहरू गार्डन को ओपन करने वाले हैं। तो नेहरू गार्डन ओपन हो जाएगा और टूरिस्ट के लिए रहेगा। तो ये मेजर बजट घोषणा है, और बाकी आपको डिटेल प्रेस नोट के अंदर आएगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण की जो बैठक हुई थी उसमें वर्ष 25-26 वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 931.66 करोड़ का बजट पास किया गया, और इसमें जो है 316.94 करोड़ पिछले जो काम चल रहे हैं उनकी कमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, और लगभग 670 करोड़ का जो प्रोविज़न है वो इस साल के नए कामों के लिए किया गया है। नए काम जो हैं वो विभिन्न सेगमेंट्स में विभाजित हैं, और मूलतः जो है यातायात सुगमता और आधारभूत संरचनाओं के और विकास कार्यों के लिए जो शहर में ऑलरेडी जो रोड नेटवर्क से संबंधित हैं और रेलवे के जो ब्रिजेस हैं उनको पूरा दोबारा से रिपेयर मेंटेनेंस है,
और जो पर्यटक दृष्टि से जैसे कोई भी उदयपुर शहर में प्रवेश करता है तो वहाँ पे सौंदर्यीकरण के हिसाब से और गेट वगैरह का निर्माण ये इसमें लिया गया है। इसके साथ ही जो गतिविधियाँ पहले से चल रही हैं, ड्रेनेज के लिए नाला वगैरह निर्माण और साथ ही जो घर घर कचरा के संबंध में UIT/UDA का कंट्रीब्यूशन रहा है नगर निगम के साथ सामंजस्य करते हुए, वो है नई कुछ जो रेजिडेंशियल योजनाएं हैं उनमें प्लॉट्स ऑक्शन इसकी भी सुविधा की गई है। एक जो ट्रैफिक कंजेशन शहर में देखा गया है, विशेषकर बोहरा गणेश क्षेत्र में, वहाँ पर देवस्थान की ज़मीन है, लगभग 23 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट है। वो हम उनके विभाग, देवस्थान विभाग के साथ सामंजस्य करके उस एरिया के लिए पार्किंग डेवलप करना चाह रहे हैं। तो एक ये नया प्रोजेक्ट होगा। कुछ विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ उपक्रम लिए गए हैं। साथ ही प्राकृतिक संरक्षण और उदयपुर में कुछ ऑक्सीजन हब डेवलप करने के लिए रत्नगिरी और रामगिरी पहाड़ियों में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा। और इसके साथ ही जो काफ़ी समय से चिर प्रतीक्षित जो है फतेह सागर को भी दोबारा से ओपन करके टूरिस्ट के लिए अंदर जो नेहरू गार्डन है उसको भी डेवलप करते हुए और यह उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ये सब मुख्य कार्य हैं और इसमें जो एग्जैक्ट स्पॉट्स क्या क्या लिए जाएंगे, एक आपके लिए नोट तैयार किया गया है, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। और एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए आप आयुक्त महोदय चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में नकली शराब का पर्दाफाश, आरोपी फरार। गोवर्धन विलास में आबकारी नियमों की उड़ रही धज्जियां, शराब व्यापारियों में आक्रोश। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर ने ली समीक्षा बैठक, लापरवाह अधिकारियों को किया हाथों हाथ एपीओ। और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू, देश विदेश के विशेषज्ञों ने लिया भाग। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।